हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे लाइक क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए, आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अ क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी। तो क्लास में जो भी चैप्टर कराया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है, इसको क्यों लिखना है नोट्स में, बट ऐसा नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर लिखने हैं। आपको एक बार उन क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करना है। एंड जैसे ही आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको एक बार घर पे आकर के उसको रिवाइज करना है। एंड सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज एनसीईआरटी। बात फिजिकल केमिस्ट्री की आती है तो हमें लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें एक बार चैप्टर को पूरा रीड कर लेना चाहिए, प्रॉपर रीड करना चाहिए। एंड जो भी आपको उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। एनसीईआरटी में ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट हाँ वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो आपको वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है। एंड जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको सारे लगाने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। एंड जो भी आपका उसमें एग्जाम्पल दिया होता है प्रॉपर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाना है कि आपको 1, 2 से 3 पेज में आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर एक ही पेज है तो इसके इस साइड एंड इस साइड दोनों साइड करके आपका एक चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख दो कि आपको नोटबुक दोबारा ना पढ़ना पड़े। एंड जो भी उसमें नोटबुक में क्वेश्चन है उसको एक बार आप रिवाइज करते टाइम पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है कि जब भी आपको उस किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे उसको राउंड कर देना है कि उसको एक बार और फिर से प्रैक्टिस करना है। तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे उसके, और आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्मूला शीट के बारे में। तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपको एक पेज का फॉर्मूला शीट बना लेना चाहिए, ताकि आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्या मेन होता है हमें फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। कोई भी उसमें क्वेश्चन आप देखोगे वो ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा करके नहीं होते, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो मेन उसमें ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो आप एक फॉर्मूला शीट ऐसे बनाओ कि प्रॉपर एक पेज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज उस पर आ जाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतने फॉर्मूलाज याद होंगे, आपको उतने कॉन्सेप्ट आएंगे। तो आप जितने हो सके आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हाँ, थ्योरी वो तो ध्यान में रखना ही रखना है, पर मेन है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको सारे। तो सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जितने मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन हैं। और ये नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए कि हाँ आप एक मॉड्यूल लो उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो। ऐसे नहीं कि आप 3-4 मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं करना है। एक मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करो, आप उसको 2 बार कर लो, 3 बार कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में सॉल्व करो। ये नहीं कि रैंडम कहीं यहाँ से कर रहे हैं कहीं वहाँ से कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दे रखे हैं, प्लस पीवाईक्यूज आपको सारे सॉल्व करने हैं जो कि हमारे मॉड्यूल के पीछे दे रखे होते हैं सारे क्वेश्चन। तो वो आपको सारे चैप्टर के सॉल्व करने हैं, किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीट में वो सारे सॉल्व होंगे और सारे सही होंगे। तो वॉचिंग।